हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जम्बो कम्बो ब्लू रे क्लास 4th हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है यमराज का निमंत्रण। यमराज, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, गदा लिए हुए कौन खड़ा है? गदा लिए हुए यमराज खड़े हुए हैं। और यह जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, यह एक नाटक है। नाटक क्या होते हैं? नाटक वे लिखित भाग होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है और वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और नाटक को हम मंच पर करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 3, यमराज का निमंत्रण। इस नाटक के सबसे पहले हम आपको पात्रों का परिचय करा दें। इस नाटक में एक राजा है जिसका नाम अभिमान सिंह है। उसकी एक रानी है, अभिमान सिंह की एक रानी है जिसका नाम महामाया है। राजा का एक भाट यानी मंत्री है जिसका नाम पंडित गुणगानी है। राजा का एक दूसरा मंत्री कृपाल सिंह है और यमराज का एक दूत है जिसका नाम यमदूत है। तो नाटक शुरू होता है प्रथम दृश्य से। पहला दृश्य होता है जिसमें राजमहल का एक कमरा है। राजा और रानी सिंहासन पर विराजमान हैं। मंत्री और भाट उनके सामने बैठे हुए हैं। राजा अभिमान सिंह, उसकी रानी महामाया, उसके कुछ मंत्री कृपाल सिंह और भाट। तो ये राजा का दरबार लगा हुआ है। और अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। राजा जी अभिमान सिंह कहते हैं अपने मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? राजा पूछते हैंगे कि मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? तो मंत्री कृपाल सिंह कहते हैं, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? तो राजा अभिमान सिंह कहते हैं, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। तो उनकी रानी महामाया कहती हैं, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। तो राजा फिर से कहता है, गुणगानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज गाते हैं, पर सच सच बताइए कि मैं कैसा लगता हूँ? पंडित गुणगानी कहते हैं, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं, जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है, शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, लक्ष्मी तो आपकी आँखों में रहती है, सरस्वती आपकी जीभ में कमल पर बैठी वीणा बजाती है, आपके प्रताप से ही सूर्य चंद्रमा चमकते हैं। यदि आप ना होते तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। मतलब पंडित गुणगानी जी किस तरह से राजा के गुण का गान करते हैं कि आप इतने महान हैं कि आपकी एक एक प्रशंसा के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है। और वो कहते हैं कि आप ऐसे वीर राजा हैं कि आप जब चलते हैं तो धरती डगमगाने लगती है, यानी हिलने लगती है, हिमालय कांपने लगता है। और शेषनाग, जो सबसे बड़ा नाग है, उसकी पीठ पे छाले पड़ जाते हैं। मतलब आपकी चाल इतनी अच्छी है ना। आपकी आँखों में लक्ष्मी माता का निवास है, आपकी जीभ में सरस्वती माता का निवास है और आपके प्रताप से सूर्य चंद्रमा चमकते हैं। मतलब पूरी भर भर के वो तारीफ कर देते हैं। अभिमान सिंह
इसका मतलब है मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे बहुत अधिक समय, जब मैं इतना प्रतापी हूँ तो मुझे अधिक समय तक राज करना चाहिए। सब एक साथ कहते हैं कम से कम 100 वर्षों तक महाराज। सब कहते हैं कि महाराज कम से कम आप 100 साल तक राज करिए। दूसरा दृश्य आता है, राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया हुआ है। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है और राजा अचानक उठकर बैठ जाता है। ये है दूसरा दृश्य, जहाँ पर यमदूत खड़ा है और राजा पलंग पर उठकर बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है देखते हैं। राजा ये अभिमान सिंह पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे आए? तो यमदूत कहता है, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, मैं तुम्हें नरक में ले जाने आया हूँ। अभिमान सिंह गुस्से से क्या बोलते हैं, अरे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ? मेरे चलने से धरती डोलती है, मेरी कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूँ यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। राजा यमदूत को डराता है। यमदूत हंसते हुए बोलता है, चुप रह, मैं तुम्हारी इन धमकियों में डरने वाला नहीं हूँ। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अब तुम्हें जो कहना हो यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। जागीर यानी संपत्ति। जब राजा अभिमान सिंह इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे मत ले जाओ, छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी पूरी बहुत सारी जागीर दे दूंगा, तो यमदूत क्या बोलता है, वो बहुत हंसने लगता है। कहता है, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो, अब जल्दी चलो। अभिमान सिंह, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे ना रहने से राज्य का सारा काम बिगड़ जाएगा, सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे। यमदूत, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। कहते कि तुम सोच रहे हो, मगर ऐसा है नहीं। तो अभिमान सिंह कहते हैं, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। हाँ, अब वहाँ राजा ने दिमाग लगाया कि अरे लोग तो मेरे से दुखी होंगे मेरे मर जाने पे, आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेके भी देख सकते हो। यमदूत कहता, अच्छा बताओ मैं किन 3 लोगों से पूछूं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं? तो अभिमान सिंह कहता है, रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से पूछ लो। राजा बोलता, ठीक है, तय तो रानी से पूछो, मंत्री से पूछो, और जो गुणगानी भाट है उससे भी पूछो। यमदूत, अच्छा तुम सांस रोककर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दें। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? तो राजा कहता, हाँ स्वीकार है। यमदूत उसके ऊपर क्या करता है, चादर ढांक कर लेटा देता है और स्वयं वेश बदलकर रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी, यह तुम्हारे पति का शव है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया, नहीं महाराज,
मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा तो तुम जाओ। मंत्री का प्रवेश होता है। मंत्री, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? यमदूत, राजा का शव देख रहे हो? क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री क्या कहता है? महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था। ये मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, बस अपनी ही कहते रहते हैं। खुद तो पागल ही थे, हमें भी पागल बना दिया था। तो यमदूत कहता है, अच्छा अब तुम जाओ और पंडित गुड़गानी को भेजो। पंडित गुड़गानी आते हैं। जय हो महाप्रभु। यमदूत, तुम राजा के भाट थे, अब वे संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। गुणगानी, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूलता रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें झूठ ना बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से, अब सीधे नरक में चलो। यमदूत राजा को ले जाता है और पर्दा बंद हो जाता है। मतलब यमदूत पहले तीनों लोगों से पूछता है, सच्चाई यमदूत को पता चल जाती है। तो यमदूत क्या करता है, राजा को अपने साथ ले जाता है और नाटक खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से नाटक में छोटे छोटे किरदार होते हैं जो अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं और फिर उससे एक प्रॉपर कंक्लूजन निकल के आता है। नाटक के समय बीच बीच में जो कठिन शब्द आए उनको तो मैंने आपको बताया ही था। इसके शब्दार्थ में से भी मैं एक बार इनको आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। जगमगाना, डगमगाना, इधर 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 उधर, हिलना डुलना, थर्राना यानी कांपना, शेषनाग, 1000 सिरों वाला नाग जिसके फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, प्रजापालक, प्रजा की भलाई चाहने वाला, जागीर, इनाम के रूप में मिली जाने वाली जमीन जायदाद। तो ये थे कठिन शब्द। और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज का कुछ भाग मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। सही विकल्प के आगे सही शब्द चुनकर निशान लगाइए। अभिमान सिंह के मंत्री का क्या नाम था? कृपाल सिंह। आपके समान कोई दूसरा राजा धरती पर नहीं है। किसने कहा? पंडित गुणगानी ने कहा। गुणगानी के अनुसार किसके चलने से धरती डगमगाती है? राजा अभिमानी। राजा को लेने कौन आया? राजा को लेने यमदूत आया। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ पर खाली स्थान है और इनमें से दिए गए सही शब्दों को चुन करके आपको भरना है। राजा अभिमान सिंह से सारी प्रजा थी प्रसन्न, अप्रसन्न, अप्रसन्न। कृपापाल राजा का मंत्री था। महामाया राजा अभिमानी की रानी थी। यमदूत राजा को लेने आया। यमदूत मोटा तगड़ा था। तो इस तरह से ये खाली स्थान थे। और अब इसके बाद सही गलत। पंडित गुणगानी ने राजा की जीभ पर सरस्वती बैठी जताई। सही। महारानी ने अभिमान जैसा दूसरा ना राजा होने की बात कही। सही। अभिमान्य सिंह बड़ा योग्य व अच्छा शासक था। गलत। यमदूत राजा को सुलाने के लिए आया था। गलत। यमदूत ने राजा के 100 वर्ष तक जीने की बात राजा से कही। गलत। अब ये थे हमारे सही गलत। और इसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्नों के उत्तर लिखना है। राजा अभिमान सिंह अपने बारे में सबकी राय क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वह बहुत अभिमानी और घमंडी था। पंडित गुणगानी का काम उसके नाम के अनुरूप था। कैसे? पंडित
गुणगानी का नाम उसके काम के अनुरूप था, क्योंकि वह राजा की झूठी प्रशंसा करता था, गुणगान करता था। राजा को अपने बारे में क्या भ्रम था, वह कैसे दूर हुआ? राजा को अपने बारे में यह भ्रम था कि वह बहुत अच्छा राजा है। उसका यह भ्रम यमदूत ने दूर किया। यमदूत ने किस शर्त पर राजा को छोड़ना स्वीकार किया? यमदूत ने कहा कि यदि 3 लोग तुम्हारी बड़ाई कर देंगे, झूठी प्रशंसा सच्ची प्रशंसा करेंगे, तो तुमको ले जाने मैं नहीं ले जाऊंगा। क्या राजा अभिमान सिंह अच्छा शासक था? नहीं, राजा अभिमान सिंह अच्छा शासक नहीं था। इसके बाद है लिंग परिवर्तन कीजिए। ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी। हाथी का हथनी। बाल का बाली। वीर का वीरांगना। सुत का सुता। विद्वान का विदुषी। कवि का कवित्री। शिक्षक का शिक्षिका। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न उत्तर, और इस तरह से ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। राजा अभिमान सिंह और यमदूत के बारे में जो बातचीत हुई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही कोशिश करें कि भेजे जाने वाले पूरे वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी बातें और पूरे पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। तब तक बच्चों, कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी। अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, चैनल को इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और निरंतर पढ़ाई करते रहो।